हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट इमोशंस। ठीक है, अब इमोशंस क्या है अगर हम बात करें तो इमोशन जो है वो ड्राइव्ड है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है इमोवर। ठीक है, मतलब लैटिन वर्ड एक इमोवर है जो जिससे इमोशंस आए, जिसका मतलब है टू स्टिर अप या फिर टू स्टिमुलेट। एक तरह से ये फीलिंग पार्ट है हमारे कॉन्शियसनेस का। ठीक है, कि व्हाट वी फील। ठीक है, ऑलराइट, तो हम ये यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम मॉट की बात करते हैं, इमोशन में मॉट इज टू मूव, जो हमने मोटिवेशन में भी देखा था। ठीक है, जिसका मतलब मोटिव और इमोशन। इमोशन को हम कह सकते हैं फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ हमारी कॉन्शियसनेस, जो मैंने बोला। ठीक है, तो इसके अंदर हम जनरली तीन चीज़ों की बात करते हैं। फिजियोलॉ हमारे जो फिजिकल अराउजल होता है, सर्टेन बिहेवियर जो रिवील करता है कि हम क्या फील कर रहे हैं, और हमारी इनर अवेयरनेस ऑफ द फीलिंग। सो तीन चीज़ों की हम इसमें बेसिकली बात करते हैं। तो दिस वाज अबाउट इमोशन। तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ स्टिमुलेट हो रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से डेविड जी मेयर्स ने भी ह्यूमन इमोशंस को बताया था कि इट कंसिस्ट ऑफ तीन चीज। फिजियोलॉजिकल अराउजल, हमारी बॉडी में कुछ अराउजल हो रहा है। एक्सप्रेसिव बिहेवियर, हम कुछ बिहेव कर रहे हैं। और हमारा कुछ कॉन्शियस एक तरह से एक्सपीरियंस, जो वही है इनर एक्सपीरियंस, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, हमारा बिहेवियर एंड हमारा फिजियोलॉजिकल अराउजल। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें इमोशंस की, तो इमोशंस क्या है। ठीक है, तो अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो इमोशन उसके अकॉर्डिंग एक क्विक, एक स्पेसिफिक और एक रिएक्शन है। जो रिएक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है किसी भी एक्सटर्नल इवेंट या फिर हमारे इंटरनल थॉट का। ठीक है, उन दोनों चीजों का हो सकता है। अब अब ये ना सब्जेक्टिव भी होता है, हमारे इमोशन सब्जेक्टिव भी होता है। अगर मैं किसी रोलर कोस्टर राइड पे बैठी हूँ, किसी के लिए वो एकदम थ्रिल सीकिंग होगा, एकदम वो फन कर रहा होगा, किसी के लिए बहुत वो डेंजरस एंड फियरफुल सिचुएशन होगी। तो इट इज अगेन सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्टिव होता है। हमारे बॉडीली रिएक्शंस भी सबके अलग अलग होते हैं। हमारी जब हम रोलर कोस्टर में बैठे तो हमारी बॉडी भी अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। किसी का हार्ट बीट एकदम रेसिंग होगी तो ज़्यादा उसको, किसी किसी को एकदम थॉट एंड एक्शन, उसके जो एक्शन होंगे वो अलग तरीके से इमोशन जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, कि वही चीज़ होती है कि मैं इसको वापस यू नो रोलर कोस्टर में दोबारा बैठूंगा भी या नहीं बैठूंगा, तो आप उसी चीज़ के हिसाब से सोचोगे। तो इमोशंस आर सब्जेक्टिव, और हर एक इंसान जो है उसको वो यूनिक एक्सपीरियंस करता है। किसी के लिए वही सेम एक्सपीरियंस पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए वही सेम एक्सपीरियंस जो है वो नेगेटिव हो सकता है, राइट। अब अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है इमोशन में, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, दिस बुक इज सिस्लरी। हम लोग इस बुक को यूज करके मैं भी आपको समझा रही हूँ कि व्हाट आर एक्चुअली इमोशंस, लेकिन हमारा मेन फोकस जो होगा वो थ्योरीज ऑफ इमोशन में होगा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो वील टॉक अबाउट देम वेरी सून। तो सबसे पहले ये कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं इमोशंस में। कभी फ्राउनिंग फेस, कभी फियर्ड फेस, कभी यू नो आप एकदम सैड एक्सप्रेशंस दे रहे हो, कभी एकदम एकदम शॉक्ड एक्सपीरियंस दे रहे हो, कभी स्माइल कर रहे हो। तो या ठीक है, तो जैसे आपने लिखा है, पहले में एंगर है, दूसरे में फियर है, आप डर गए हो। तीसरे में हैप्पीनेस है, सॉरी, तीसरे में डिस्गस्ट है। चौथे में हैप्पीनेस है, इधर सरप्राइज है, एंड देन सैडनेस है। सो दीज आर एक्सप्रेशंस, हमारे चेहरे से भी पता चलता है। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। जैसे मैंने बोला सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, हम लोग लेबल करते हैं हमारे इमोशंस को। अब ये लेबलिंग वगैरह के बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे जब हम लोग थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। और एक एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, जो हमारे इमोशंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारे प्राइमरी इमोशंस, जैसे कि जो यूनिवर्सल है। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक फिजिकल स्टेट में आते हैं, जैसे एंगर हो गया, फियर हो गया, सैडनेस, हैप्पीनेस, डिस्गस्ट, सरप्राइज, कंटेंट, जो एक फीलिंग होती है। ठीक है, और जब प्राइमरी इमोशन जो है वो कंबाइन हो जाते हैं आपस में, सपोज दो जो इमोशन है वो आपस में कंबाइन हो गए, तो उनसे आती है सेकेंडरी इमोशंस, जैसे कि गिल्ट। अब ठीक है, सबमिसिवनेस, शेम, ठीक है, एंटिसिपेशन, ये सब होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब सैडनेस और रेज, यानी एंगर और सैडनेस, सपोज यू नो दे एक्चुअली कंबाइन, तो ये आपको एक सेकेंडरी इमोशन दे सकते हैं, जैसे कि गिल्ट। ठीक है,
तो गिल्ट इज अ सेकेंडरी इमोशन. सो दे एक्चुअली कंबाइन एंड देन दे बिकम सेकेंडरी इमोशन. तो अब हम वापस से आ जाते हैं थ्योरीज ऑफ इमोशन पे. गाइस, अब जब हम लोग बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इमोशन में, देयर आर 6 मेजर थ्योरीज ऑफ इमोशन इन साइकोलॉजी, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज है, जेम्स लैंग थ्योरी, फेशियल फीडबैक, कैरन बार्ट थ्योरी, शोजिक सिंगर कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी हैं जिनके बारे में हर जगह बात की जाती है और जिनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा है. सो विल टॉक अबाउट देम एक एक करके इन वेरी वेरी डेप्थ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे ये कॉमन सेंस थ्योरी, ये उसमें नहीं थी, बट कॉमन सेंस जो मैंने भी लिस्ट दी, बट कॉमन सेंस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज अ नेम सजेस्ट, कॉमन सेंस क्या होती है? आपके सामने एक स्टिमुलस आया, एक डॉग आया, ठीक है. अब आप क्या हुआ, आपने स्टिमुलस देखा, अब आपको उससे डर लगा और आप भाग गए. दैट इज योर बिहेवियर, दैट इज योर अराउजल. ठीक है. तो अब अगर आप ये लाइन पढ़ो, आई एम शेकिंग बिकॉज आई एम अफ्रेड, इससे आप आपको क्या समझ आ रहा है कि आप शेक हुए क्योंकि आप डरे हुए थे, इसीलिए आपकी बॉडी में कोई मतलब कुछ रिएक्शन आया. तो आपने एक डॉग को देखा, आप उससे डरते हो, तो आपको उससे डर लगा, एक रिस्पॉन्स आया, यानी इमोशन आया, और फिर आप भाग गए. ठीक है, दैट वाज योर रिस्पॉन्स. ठीक है, या फिर आप शेक कर रहे हो वहां पे, तो दैट वाज योर ऑल्सो रिस्पॉन्स. तो अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस थ्योरी, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, ठीक है, उससे आपकी बॉडी में एक अराउजल हुआ. अराउजल कौन सा? इमोशनल अराउजल हुआ, और उससे एक बिहेवियर आया, जैसे सपोज आप भाग गए. ठीक है. तो इस कॉमन सेंस थ्योरी इज आई एम शेकिंग बिकॉज आई एम अफ्रेड. मैं क्योंकि डरा हुआ हूँ इसलिए आई एम शेकिंग, राइट. तो दिस वाज अबाउट कॉमन सेंस थ्योरी. नॉर्मल सी कॉमन सेंस है ना ये, इसमें हमें ऐसा कुछ समझने के लिए है नहीं. तो देखो यहाँ पे भी यही चीज लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया. ठीक है. तो दिस वाज अबाउट कॉमन सेंस थ्योरी. अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये थ्योरीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी. विद सेम एग्जांपल वी विल सी कि सारी की सारी थ्योरीज में क्या डिफरेंस है. ओके. अब नेक्स्ट थ्योरी जो आती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज जेम्स लैंग थ्योरी. ठीक है. अब ये दो अलग अलग लोग थे. एक इंसान ये जेम्स लैंग, एक थे विलियम जेम्स. ठीक है. ठीक है, जो फाउंडर थे फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव के. जब हमने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा था या स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा था, उसमें हमने देखा है. ठीक है. अब ये डिसएग्री कर रहे थे कॉमन सेंस व्यू पॉइंट जो हमने अभी ऊपर पढ़ा. ठीक है. और दूसरे जो इंसान थे वो कार्ल लॉ. ठीक है. जेम्स लॉन्ग की थ्योरी बोलते हैं, कार्ल लॉन्ग अलग. तो ये विलियम जेम्स एंड कार्ल लॉन्ग दो डिफरेंट पीपल है. ठीक है. अब जो ये विलियम जेम्स है, ये साइकोलॉजिस्ट थे यूनाइटेड स्टेट्स के. एंड कार्ल लॉन्ग ये एक डैनिश साइकोलॉजिस्ट थे. ठीक है. ये दोनों इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं जब हम बात करते हैं इमोशंस की. तो ठीक है. अब इन्होंने बनाई जेम्स लैंग थ्योरी. इन दोनों की अलग अलग थ्योरी चल रही थी, बट इन दोनों थ्योरीज को कंबाइन करके हम पढ़ते हैं, दैट इज जेम्स लैंग थ्योरी. और इसके अंदर हम लोग वही देखते हैं कि जेम का जो आइडिया था इमोशंस को लेके, उनका आइडिया था कि पहले कोई स्टिमुलस आता है, एक इमोशनल स्टिमुलस आया, एक इंसान अ पर्सन एक्चुअली एनकाउंटर्स एन इमोशनल स्टिमुलस. सपोज एक स्नेक आ गया. ठीक है, डॉग है क्योंकि हम डॉग देख रहे हैं. सपोज एक स्नेक आ गया. अब मैं डिफरेंट एनिमल की बात करूंगी सो दैट आप एसोसिएट कर पाओ कि कौन सी थ्योरी में हमने किसकी बात की. तो कॉमन सेंस थ्योरी में वी हैव टॉक्ड अबाउट अ डॉग. अब इन दिस जेम्स लैंग थ्योरी वी विल टॉक अबाउट अ स्नेक. सपोज अ स्नेक कम्स एज अ स्टिमुलस. ठीक है. तो नेक्स्ट अब क्या होगा, जो पर्सन है उसका एक फिजिकल रिएक्शन होगा. ठीक है. या तो वो शेक करने लगेगा या ट्रेम्बल करने लगेगा उसको देखते ही. तो अब पहले एक चेंज इन बॉडी आ रहा है. ठीक है. एंड फिर वो इंसान उसको इंटरप्रेट करेगा कि क्यों, मतलब क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ ना, आई एम अफ्रेड, मतलब मेरी बॉडी शेक कर रही है, इसीलिए आई नो दैट आई एम अफ्रेड. ठीक है. ऊपर वाली में आई एम शेकिंग बिकॉज आई एम अफ्रेड, यहाँ पे आई एम अफ्रेड बिकॉज आई एम शेकिंग. देख रहे हो आप. तो यहाँ पे हमने बात की कि पहले फियर आया फिर बॉडी में अराउजल आया, बट यहाँ पे पहले अराउजल आया एंड देन हमने इंटरप्रेट किया कि यस आई एम इन अ स्टेट ऑफ फियर. ठीक है.
तो वही टू नेम्स है इसमें, रेफर टू दिस थ्योरी, ये हमने बात करी। अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा ऐसे रखते हैं सो दैट आपको ये भी दिखता रहे। या इन दिस थ्योरी अ स्टिमुलस ऑफ सम सॉर्ट, कुछ भी एक आया, जैसे यहाँ पे डॉग की बात कर रखी है, इससे एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आया, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स आया, बेसिकली एएनएस अराउजल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, इससे बॉडीली सेंसेशन हुआ, जैसे कि आपका हार्ट रेट बढ़ गया, ड्राई माउथ, ठीक है, रैपिड ब्रीदिंग। तो अब इन्होंने क्या किया, उससे हमने लेबल कर दिया कि भैया, लेबल की हम इसमें बात नहीं करेंगे, लेबल हम क्योंकि हम आगे वाली किसी उस पर पढ़ेंगे, तो डोंट थिंक ऑफ लेबल अभी। एक सेकेंड, या सो अब हम हमें पता चला कि भाई हम डरे हुए हैं, तो आई एम अफ्रेड बिकॉज आई एम अराउज्ड, आई एम एम्बेरेस्ड बिकॉज माई फेस इज रेड, क्योंकि मेरा चेहरा लाल है, इस वजह से मैं एम्बेरेस्ड हूँ। जबकि मैं एम्बेरेस्ड हूँ क्योंकि मेरे चेहरे से पता चल रहा है कि वो लाल है, ठीक है। तो वही, अब ये जो थ्योरी है, ठीक है, जेम्स लैंग थ्योरी जिसकी हमने बात की, तो यहाँ पे एएनएस का बहुत ऑटोनॉमिक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसकी बहुत बात की गई है। अब इन्होंने यहाँ पे जो जेम्स है वो बिलीव करते हैं कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, वो कर होते हैं इन डिफरेंट इन डिस्टिंक्ट पैटर्न, जो ट्रांसलेट करते हैं इनटू स्पेसिफिक इमोशंस। तो यही बात थी। अब इसका क्रिटिसिज्म भी था कि जो जेम्स और लैंग के जो आइडियाज थे वो किसी उन्होंने कोई कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं किया था जब वो ये चीज बोल रहे हैं। दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंट, बट ये उनकी इंट्रोस्पेक्शन और उनकी कोरिलेशनल रिसर्च से उन्होंने ये इस आइडिया पे आए थे कि जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं वो एक ट्रूली एक्सपीरियंस इमोशन होता है, ठीक है। अब लेकिन कुछ रिसर्चर्स थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो जिन लोगों को मसल पैरालिसिस होता है, जिनके मसल्स ही काम नहीं करते, ठीक है, उनमें सेंसेशन की कमी है, तब भी वो कुछ इमोशंस फील करते थे, फियर, एंगर, जॉय। तो अब उनका ये वाली चीज ही नहीं है, सपोज उनका मसल्स ही नहीं है जो ये रिस्पॉन्स ले, फिर भी वो ये फील कर पा रहे, दैट मीन्स इस थ्योरी में ही कहीं ना कहीं लैक है, राइट। तो वही इन्होंने बात की, और इन्होंने जैसे कि इंडिविजुअल के करंट मेंटल स्टेट कैसा है, एनवायरमेंटल क्यूज या फैक्टर्स कैसे हैं, पर्सन का रिएक्शन कैसा है, उनकी बात इतनी नहीं की कि उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन रिजल्टिंग इमोशनल रिस्पॉन्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन। अंडरस्टूड, आई होप अच्छे सब कुछ समझ आ रहा हो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट किसी भी पॉइंट पे, यू कैन जस्ट कमेंट, आई विल ट्राई टू रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल, राइट। फिर आती है कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन, ठीक है। अब कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन क्या कहती है कि एज द नेम, देखो, बार्ड में बी है, मैंने कैसे याद किया, बार्ड में बी है, बी से ब्रेन, ठीक है, याद रख लो, बी से ब्रेन। अब देखो, अब इसमें भी दो अलग अलग लोग हैं, कैनन एंड बार्ड। तो वॉल्टर कैनन एक अलग इंसान है एंड फिलिप बार्ड एक अलग इंसान है, तो इन दोनों की थ्योरी है। अब इन्होंने बताया कि जो इमोशन और जो फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, ये अकर होता है एट सेम टाइम, मोर और लेस एट द सेम टाइम, ठीक है। अब इस वापस से इस एग्जाम्पल में आ जाते हैं हम लोग, और एक सेकेंड थोड़ा सा, या सो आई एम शेकिंग एंड फीलिंग अफ्रेड एट द सेम टाइम। अब इसमें आप दोनों चीज एक साथ फील कर रहे हो, एक स्टिमुलस आया, एक डॉग आया, या अब इसमें हम लोग एक बियर ले लेते हैं, ठीक है। तो नाउ एक बियर आया, एक वेरी थ्रेटनिंग बियर जो आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है। अब आपके ब्रेन ने प्रोसेस किया, ठीक है, आपके ब्रेन के एक रीजन ने प्रोसेस किया स्टिमुलस को, और उन्होंने एक सेंस ऑफ इमोशन जो है सेंस किया, उससे एक साथ दो चीज हुई। पहला, आपको एक इमोशन आया, एक कॉन्शियस फियर, ये क्या एक इमोशन है, ठीक है। साथ साथ आपके बॉडीली चेंजेस भी हुए, ठीक है, एक एएनएस अराउजल, तो दीज टू आर हैपनिंग एक ही टाइम पर। तो जैसा हमने देखा पहले, जो जेम्स लैंग थ्योरी थी उसमें पहले आपका इमोशनल रिस्पॉन्स आया, सॉरी एक स्टिमुलस आया, स्टिमुलस से आपका एक फिजिकल अराउजल आया और फिर फियर आया। तो यहाँ पे सबकॉर्टिकल ब्रेन एक्टिविटी की बात ही नहीं है, ये 1, 2 एंड 3। फिर हमने देखा इन ये जो हमने पढ़ा उसके बाद, जेम्स लैंग के बाद हमने कौन सी पढ़ी थी, से पहले हमने पढ़ी थी कौन सी, हमने पढ़ी थी
कॉमन सेंस थ्योरी। तो उसमें क्या था, एक स्टिमुलस आया, एक फियर आया, मतलब एक उससे हमारे बॉडी में ये चेंजेस आए, ठीक है। फिर अब हम लोग पढ़ रहे हैं कैनन बार्ड, तो उसमें बी से ब्रेन, ब्रेन में क्या है, सब कॉर्टिकल ब्रेन एक्टिविटी हुई। तो ये तो आई एम शेकिंग एंड फीलिंग अफ्रेड एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे एक स्टिमुलस है, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस हो रही है हमारे ब्रेन के एरिया में, एंड हम लोग क्या इमोशन एंड बॉडीली रिएक्शन सेम टाइम में फील कर रहे हैं। तो हमारा माइंड एंड यू नो, लेकिन हाँ एक चीज और है, हमारा जो माइंड और बॉडी है वो एक्सपीरियंस जो इमोशन करती है वो सेम रेट पे नहीं करती, थोड़ा सा ना 1-2 सेकेंड का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज भी है। और एक चीज और देखी गई कि बहुत सारे इमोशन जैसे कि जो आपका एंगर है, एक्साइटमेंट है और सेक्सुअल इंटरेस्ट है, ये तीनों में सेम तरीके का रिस्पॉन्स आता है, चेंजेस जैसे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में सेम चेंजेस होंगे तीनों सिचुएशन में। कब? एंगर, एक्साइटमेंट एंड सेक्सुअल इंटरेस्ट, ठीक है, तीनों में। अब बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटीज इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल कि वो डिटरमाइन करे कि कौन सा इमोशन वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इतना जल्दी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दिख रहे हैं ऐसा ऐसा ऐसा, बट जैसे ही आपको एक सपोज डॉग दिखा या बियर की हम इस सिचुएशन में बात कर रहे हैं तो आप एकदम भाग गए, वो कितना विद इन सेकेंड्स में हो रहा है, बट यहाँ पे हम लोग कितना इन डिटेल कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ। अब वहां पे आप ये सब नहीं सोचोगे पहले ये होगा ये होगा ये होगा, नो, वहां पे एकदम क्विक रिएक्शन होगा, राइट। सो वही, और ये बहुत सब चीजें बहुत तेज तेज होती है। और इसी में हमने ना यहाँ पे बहुत ज्यादा जो बात ब्रेन सिस्टम की जिसमें हमने बात की, यहाँ पे थैलेमस की बहुत ज्यादा बात की गई है, ठीक है, कि थैलेमस जो है वो सिग्नल देता है, जैसे हमने कोई स्टिमुलस देखा तो वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे मोटर कंट्रोल को, और जितने भी हमारे कंट्रोल्स है, ऑडिटरी, विजुअल सिग्नल्स, फिर सेंसरी सिग्नल्स, ट्रांसमिशन, एवरीथिंग। तो हाइपोथैलेमस का बहुत ज्यादा इस पे रोल की इसमें बात की गई है। तो आप जैसे ही एक स्टिमुलस पे एक्सपोज हो रहे हो तो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके ब्रेन में प्रोसेस हो रही है, और फिर आप बॉडीली रिएक्शंस और इमोशन एक साथ ही देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें वही बात की गई है कि अगर आप एक स्पाइडर को देख रहे हो, यू आर अफ्रेड एट द सेम टाइम यू स्क्रीम एंड ट्रेम्बल, तो दोनों चीज एक साथ हो रही है, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म ये था कि यहाँ पे ना उन्होंने बहुत ज्यादा ओवर एम्फेसाइज कर रखा है रोल ऑफ थैलेमस पे इन इमोशन, जबकि इन्होंने अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन को एक तरह से इग्नोर कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रेन पूरा दिखा रखा है बट थैलेमस थैलेमस की ही बात कर रखी है इन्होंने अपने इसमें, ठीक है। और जो थैलेमस है वो पार्ट है किसका, लिम्बिक सिस्टम का, और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल इमोशनल एक्सपीरियंस में प्ले करता है, ठीक है। और जो न्यू रिसर्चेज हो रही है वो सजेस्ट करते हैं कि प्रोसेस और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और यहाँ पे फिजिकल रिएक्शन डू नॉट लीड टू इमोशन, यहाँ पे हमने देखा ना कि फिजिकल रिएक्शन से इमोशन नहीं आ रहा, ये दोनों सेम टाइम पे हो रहे हैं, ठीक है। तो वही है। और यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं और उसमें हम समझते हैं एंड सी, यहाँ पे भी वही चीजें बात कर रखी है जो भी मैंने अभी आपको सब ढंग से बताया। अब आता है फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू स्माइल यू फील बेटर, साफ साफ यहाँ पे लिखा है फेशियल, जब हम फीडबैक जैसा कि नाम बोल रहे हैं, अब इसमें क्या होता है कि सपोज आपको एक इंसान है, उसको ना हमने पेंसिल को बोला कि वो होल्ड करे टीथ से, तो वो स्माइल कर रही है, और किसी को हमने बोला कि वो पेंसिल को होल्ड करे विद देयर ऑन देयर लिप्स, तो वहां पे उसका जो चेहरा है वो फ्राउनिंग फेस में आ रहा है, सपोज वेट, एज इन दिस इमेज, यहाँ पे पेंसिल को ऐसे होल्ड करवाया गया एक एक्सपेरिमेंट में, और एक बार पेंसिल को इस तरीके से होल्ड करवाया गया, सी। अब इससे क्या होता है कि जिसने पेंसिल को तीत से होल्ड किया था, राइट, तो उस वो क्या स्माइलिंग पोजीशन में है, तो उसका अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, तो क्या होता है फेशियल एक्सप्रेशन हमारे ऐसे थे, तो उससे ना हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आप स्माइल करो, ठीक है। मतलब कोई स्माइल कर रहा है तो उससे हैप्पी हार्मोन जो है वो एक्चुअली जनरेट होंगे, और हैप्पी हार्मोन जब जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाओगे। सो दिस इज हाउ हमारा फेशियल जो हमारा मसल्स होते हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, तो आपका जो फेशियल जो प्रेशन है वो प्रोवाइड करता है फीडबैक आपके ब्रेन को कंसर्निंग द इमोशन जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, और उससे क्या होता है आपका वो जो इमोशन होता है वो इंटेंसिफाइड हो जाता है और बाद में आप एक्चुअली हैप्पी हो जाते हो। दिस इज अबाउट द फेशियल फीडबैक थ्योरी। तो द माई फियरफुल एक्सप्रेशन ऑन माई फेस इनहेंसेस द सेंस ऑफ बीइंग अफ्रेड, तो आपने इसको देखा,
तो आपके फेस में एक वो डर वाला रिएक्शन आ गया और उससे वो और ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गया। तो ये किसने दिया था? सिल्वन टॉमकिन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, जो मसल है यू नो यूज टू मेक फेशियल एक्सप्रेशन कॉज यू टू फील इमोशन, उससे आप इमोशन फील करते हो। और ये हमारे जो फेशियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ये एसेंशियल होते हैं एक्सपीरियंस करने में इमोशंस। ठीक है, ये चार्ल्स डार्विन एंड विलियम जेम्स की भी थ्योरी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है ये जो वर्क है। इसमें यही बात की गई थी, जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इमोशन को, रेदर देन बीइंग अ रिएक्शन टू इमोशन। तो इसमें वही है कि इमोशन जो है डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारे फिजिकल चेंजेस ऑफ फेशियल मसल से। और एज अ रिजल्ट समवन हु फोर्स्ड हिमसेल्फ टू स्माइल, वो हैप्पी रहेगा, देन समवन जो फ्राउंड फेस में रहेगा तो वो फ्राउंड ही रहेगा। ठीक है, तो वही हमारे जो फेशियल मसल्स हैं, अगर हम उसे मिमिक करेंगे, अगर हम उदास है तो भी हम अगर हंसेंगे, स्माइल करेंगे, हमने मिमिक करा है अपनी इमोशनल स्टेट को, वो तो वो एक्टिवेट कर देगा एसोसिएटेड इमोशन, यानी आप एक्चुअली हंसने लग जाओगे या स्माइल करने लग जाओगे, मूड अच्छा हो जाएगा। इन अदर इन अदर वर्ड्स, मूविंग योर मसल्स टू मेक फेशियल एक्सप्रेशन एक्टिवेट हमारा जो फेशियल एक्सपीरियंस होता है, एंड नॉट द अदर वे अराउंड। ठीक है, सो फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस इन 1963 ये आई थी। तो रिसर्चर्स ने इसको टेस्ट किया, और वो पेंसिल वाला जो मैंने बताया, बिटवीन देयर टीथ और विद देयर माउथ इन अ वे दैट प्रोड्यूस्ड अ स्माइल और अ फ्राउन। तो वही देखा गया कि जो ऐसे कर रहा था वो खुश हो गया, और जो नहीं कर रहा था वो नहीं हुआ। सो बाय दिस हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थियोरीज जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट थियोरी जो है वो आ जाती है, दैट इज सैक्स्टर एंड सिंगर की कॉग्निटिव अपरे जो अराउजल थियोरी है। ठीक है, सो इन दिस व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि व्हेन यू आर एक्चुअली एक्सपोज टू एक स्टिमुलस से, सपोज एक स्पाइडर है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो आपका बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करेगा एक तरीके से, एक रिस्पॉन्स इन सम वे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे कि क्यों हो रहा है। तो बेसिकली यू विल लेबल द इमोशन। तो यहाँ क्या कर रहे हो, आपने एक स्टिमुलस देखा, उससे आपने कॉग्निटिव अप्रेजल किया, ठीक है, और अराउजल हुआ, यानी आपकी बॉडी में कुछ हुआ, कोई फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ, आपने उसको लेबल कर दिया कि भाई ये मुझे डर लग रहा है, देन यू विल एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट फियर। ओके, सो यहाँ पे लेबलिंग की बात की गई है। ठीक है, तो दिस वाज द थ्योरी ऑफ सैस्टर एंड सिंगर। ठीक है, अब इसमें यही है, अब ये भी दो अलग अलग लोग हैं, स्टैनली सैस्टर एंड जीरोम सिंगर। ये दो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने टू फैक्टर थ्योरी, अब इस थ्योरी को ना टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अर्ली थ्योरीज ऑफ इमोशंस है, जितनी भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, दीज वर अर्ली थ्योरीज ऑफ इमोशन। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया, ये टू फैक्टर थ्योरी। अब आप पूछोगे इसे टू फैक्टर थ्योरी क्यों कहते हैं। अब इसको टू फैक्टर थ्योरी इसलिए कहते हैं बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ आपके जो अराउजल है और जो आपका कॉग्निटिव अप्रेजल है। यहाँ अराउजल, एएनएस अराउजल और कॉग्निटिव अप्रेजल, दोनों को वो अकाउंट में ले रहा है, दैट वी परफॉर्म इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ सच अराउजल। तभी हम बताते हैं कि भाई हमें फियर है या कुछ भी चीज है। ठीक है, उसी के थ्रू हम बताते हैं। अब एक और चीज होती है, अब इसका ना कुछ क्रिटिसिज्म भी है। तो क्रिटिसिज्म क्या है कि जब जब ये शास्त्र और सिंगर ने रिसर्च की, तो इसमें बहुत सारी और भी एडिशनल रिसर्चेस हुई, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया, जैसे कि यू you नो कि हम पार इसको उन्होंने ना पार्शियली सपोर्ट किया जो बाकी रिसर्चर्स थे जिन्होंने स्टडी किया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग समटाइम्स इमोशन आर फेल्ट बिकॉज बिफोर वी थिंक अबाउट देम, कि हम लोग कुछ चीज़ ना, इमोशन हम लोग उनके बारे में सोचते भी नहीं है ना, उससे पहले हो जाते हैं। ठीक है, हमने सोचा नहीं है, हमने लेबल ही नहीं किया उसको कि फियर है, बट स्टिल वी समटाइम्स फील इट बिफोर। ठीक है, और देयर आर फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन इमोशंस। ठीक है, तो वही चीजें होती है कि सपोज अगर आपने कुछ भी, कोई कॉमन पार्ट कुछ भी लाइफ में हो रहा है, आप पहले उसको डिस्टिंग्विश थोड़ी थोड़ी करोगे। ठीक है, हाउ कैन वी टेल इफ वी आर एंग्री rather देन स्कैर्ड, या फिर हम सैड है या सरप्राइज है। ठीक है, वही चीज है इसके अंदर, इसको इस टू फैक्टर थ्योरी के अंदर। तो अब इसके अंदर हमने यही पढ़ा है। और हाँ, एक चीज और,
जैसे सपोज इसमें ना एक बात की थी, रिसर्चर्स ने ना इसको थोड़ा अलग चीज से समझाने की ट्राई किया था। उसमें क्या था, एक ना एक्चुअली ब्रिज था जो बहुत मूव कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि उस पे एक ना एक इंटरव्यूअर एक बहुत सुंदर सी खड़ी है, एंड जब वो जा रहे हैं उससे उन्हें डर लग रहा है, ठीक है, उनकी हार्ट पैल्पिटेशंस हो रही हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह जो भी चेंजेस हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। एंड जब वो लड़की भी सुंदर है तो उनको लग रहा है कि वो लव है, दे माइट गो एंड एक्चुअली प्रपोज दैट गर्ल। बट एक्चुअली वो इतने हाइट पे वो जो ब्रिज है जो शेक हो रहा है, उन्हें उससे डर लग रहा है। तो वही तो आप किस तरीके से उसको लेबल कर रहे हो, दैट एक्चुअली डिपेंड्स, राइट। तो वही चीज़ है। और अगर कोई स्टेबल ब्रिज है और वो थोड़ा हाइट में नीचे है एंड स्टिल सुंदर लड़की है, तो वो कम चांसेस है कि वो उसको लव तरीके से देखे, ठीक है। सो वो चीज़ भी डिपेंड करती है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से एक्चुअली लेबल कर रहे हो। तो इसमें यही बात है कि हम फिजिकल स्टेट को जो भी सिचुएशन में हो रही है उसको हम रॉन्ग इमोशन के साथ भी एट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको हम मिस एट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो मिस एट्रीब्यूशन क्या है, ऑफ अराउजल रेफर्स टू दिस इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ योर अराउजल, कि किस वजह से हो रहा है वो अराउजल, ठीक है। आपने लेबल जो किया है इमोशन को, वो आपको क्या लगता है कि वो उसका कॉज क्या था, ठीक है। तो इसके अंदर उसी चीज की बात कर रखी है, फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। तो दिस वाज अबाउट दिस। एंड द लास्ट थियोरी ऑफ हमारी इसकी जो बहुत इम्पोर्टेंट है इज कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी, या फिर लेजारिस की थ्योरी ऑफ एक सेकेंड यहाँ पे टू फैक्टर थ्योरी जिसकी मैंने बात की, जो अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए, ऑफ इसका शास्टर एंड सिंगर की, कि वही कि आपकी दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, ठीक है। एक सेकेंड, अब आ गई हमारी लास्ट थ्योरी, लेजारस एंड द कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी ऑफ इमोशन, या फिर लेजारस कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि सो इन दिस थ्योरी व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, तो देखो अब जो हमने पहले वाली देखी तो इसमें क्या है, कॉग्निटिव अप्रेजल एंड जो आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो साथ साथ हो रहा है। बट अब इस थ्योरी में क्या हो गया कि आपने एक एक स्टिमुलस आया, वो कुछ भी हो सकता है, सपोज एक लायन है, ठीक है। आप एक जू में गए हो, वहां पे आपने देखा है एक लायन, ठीक है। एंड फिर आपने सबसे पहले यू you नो आपने देखा कि भाई आप ना लेबलिंग करोगे, पहले आप क्या करोगे, लेबल, आपका कॉग्निटिव अप्रेजल पहले होगा कि भाई इसका जो केज है वो खुला पड़ा है, आसपास कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, जो मुझे मतलब कोई भी फॉरेस्ट ऑफिसर भी नहीं है, इसका केज भी खुला हुआ है, ये मेरी तरफ आ रहा है। तो आपने पहले इसको लेबल कर लिया कि दिस सिचुएशन इज एक्चुअली डेंजरस फॉर मी। देन उससे आपको डर लगेगा, अब आपको पता है कि डेंजरस है, तो आप फियर वाली स्टेट में आ गए कि भाई मुझे डर लग रहा है। अब उस फियर वाली सिचुएशन से आपका बॉडीली रिस्पॉन्स आएगा दैट नाउ आई शुड रन बिकॉज दिस सिचुएशन इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, ठीक है। सो दिस इज द लिजारस की कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी, या फिर कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी, की मीडिएट कर रहा है इसमें चीज। तो यहाँ पे कुछ चीज साथ में नहीं हो रही, एक एक एक्चुअली लीनियर प्रोग्रेशन में है। आप देख रहे हो, अ स्नैडलिंग डॉग इज डेंजरस एंड देयरफॉर आई शुड फील अफ्रेड, क्योंकि ये डेंजरस है इसीलिए मुझे अफ्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट लेजारस की कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी जो 1991 में आई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी इमोशनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। हाउ अ पर्सन एक्चुअली इंटरप्रेट और अप्रेजेस स्टिमुलस, उसने देखा कि ये डेंजरस है, ठीक है। अब कम मीडिएट का मतलब ही होता है कम बिटवीन, ठीक है। तो ये कॉग्निटिव अप्रेजल क्या है, मीडिएट कर रहा है किसमें, आपके स्टिमुलस के बीच में और आपके इमोशनल रिस्पॉन्स के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये वही है कि आप खुद बता रहे हो कि वो नो थ्रेट है या डेंजर है, क्या है। तो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द अराउजल है दैट रिजल्ट्स इन एन इमोशन ऑफ फियर, नॉट द लेबलिंग। लेबलिंग उधर थी, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन है, एंड लेबलिंग वाज इन सिंगर एंड शास्टर वाली में, ठीक है। सो यही है कि अब यहाँ पे ये बोला कि हर किसी ने इससे अग्री नहीं किया, कुछ ने बिलीव किया कि इमोशनल रिएक्शन टू सिचुएशन आर सो फास्ट कि ऑलमोस्ट मतलब बहुत जल्दी होता है, जैसे मैंने बताया। तो बहुत लिटिल टाइम होता है कि हम कॉग्निटिव अप्रेजल कर पाए, ठीक है। तो वही चीज़ है, ह्यूमन ब्रेन कैन रिस्पॉन्ड टू फिजिकल थ्रेट बिफोर कॉन्शियस थॉट। तो हम लोग पहले रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, मतलब फ्लाइट में एकदम एकदम सडन,
जैसे आपने किसी गर्म बर्तन पे हाथ रखा, एकदम सडन रिफ्लेक्स है आपका कि आपका हाथ हट जाएगा, आप सोच नहीं रहे हो, राइट? तो वही है, द एमिगडाला कैन प्रॉम्प्ट इमोशनल रिएक्शन। एमिगडाला इज द पार्ट, द रीजन ऑफ द ब्रेन विच इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद इमोशनल फीलिंग्स, ठीक है, फीलिंग ऑफ इमोशंस एक्चुअली। तो कैन प्रॉम्प्ट इमोशनल रिएक्शन बिफोर वी आर कॉन्शियसली एक्चुअली अवेयर कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करें। सो दिस वाज अबाउट, ये पूरा इस थियोरी का चार्ट है जिससे आप समराइज कर सकते हो सारी थ्योरीज। अब इसके अलावा ना मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ऑफ इमोशन, दैट इज लेंसले एक्टिवेशन थ्योरी ऑफ इमोशन। अब इनका फुल नेम क्या है? डोनाल्ड बेंजामिन लेंसले, ठीक है। और इनका जो एक जो इम्पोर्टेंट वर्क था वॉज ये बताने का कि जो हमारा इमोशन का कौन सा एरिया है, ठीक है, जो इफेक्टेड जो एक्चुअली इफेक्ट करता है हमारे इमोशंस को। सो अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, उन्होंने बताया कि ब्रेन स्टेम पोर्शन, ठीक है, ये ब्रेन का एरिया है जिसको हम रेटिकुलर रेटिकुलर सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है, इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीलिंग इमोशंस। एंड उनका जो रिसर्च थी वो जनरली किससे, ईईजी जो होते हैं उन पे बेस्ड था, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ईईजी, यहाँ पे ईईजी कैप होता है एंड एवरीथिंग। तो उनका जो था रिसर्च थी वो जनरली उन्होंने ईईजी को यूज किया था, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसकी फुल फॉर्म है ठीक है। एंड इसका जो एप्लीकेशन किस लिए था कि वो अंडरस्टैंड करना चाहते थे कि इंटरैक्शन क्या है सेरिब्रल जो हमारा कॉर्टेक्स है और जो हमारा सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर है, उनके बीच में क्या एक्चुअली इंटरैक्शन है। तो उनकी जो ईईजी जो रिकॉर्डिंग्स थी, जो रिकॉर्डिंग्स होती है, ठीक है, ऑफ जो हमारी कॉर्टिकल एक्टिविटी है और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर है, उन्होंने उसके बारे में बात की, ठीक है। तो इन्होंने जनरली उस चीज़ पे बात की। और एक चीज़ में देखी जाती है कि ये ना एक्सप्लेन नहीं कर सकता इंटरमीडिएट, है ना, और जो हमारे मिक्स स्टेट ऑफ इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस होता है उसको ढंग से, क्योंकि ये सिर्फ प्रोसेसेस बताएंगे बट ये उस तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो अब इनकी थियोरी में वही था कि जो ईईजी होता है हमारे इमोशन में, वो शो करता है कि एक्टिवेशन पैटर्न क्या है और क्या उसका रिडक्शन है, किस में जो अल्फा होता है, मतलब ये जो रिदम्स है इनमें क्या रिडक्शन है, क्या इंक्रीज है, ठीक है। तो वही कि कब फास्ट एक्टिविटी आ रही है कब। और ये भी कि ईईजी का जो एक्टिवेशन पैटर्न होता है ना इज एक्चुअली वेरी रिप्रोड्यूसिबल बाय इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, जिस जिस हिसाब से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दी जाती है जो हमारा ब्रेन स्टेम रेटिकुलम फॉर्मेशन होता है उसमें, ठीक है, उसी तरीके से ये उसी पे ही बेस्ड है। तो जो लेंसले है उन्होंने कंक्लूड किया था कि ये लेजिटिमेट नहीं है टू अटेम्प्ट टू अकाउंट फॉर ऑल वैरायटी ऑफ हमारी जो इमोशनल एक्सप्रेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, एंड दैट मोर रिसर्च ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग हैबिचुएशन और जो मेमोरी होती है ऑन इमोशनल एक्सप्रेशन इज रिकमेंडेड, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इमोशन। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। लिंसले की ना जो एक्टिवेशन थ्योरी इज वेरी एक्चुअली बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, बहुत बायोलॉजिकल है। सो जो मेन थियरीज है वो सब मैंने समझा दी है, बट अगर अगर पूछा जा सकता है इसमें बेसिकली आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ईईजी का यूज कौन से इमोशन थ्योरी में है, तो आप बता सकते हो कि एक्टिवेशन थ्योरी में। एक्टिवेशन थ्योरी किसने दी? लिंसले ने दी। तो दैट इज वाई अब मैंने आपको एक बार बता दिया है कि क्या ईईजी होता है कि और ऐसी भी कोई थ्योरी होती है। सो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। सारी थियरीज मैंने अच्छे से विद एग्जाम्पल विद चार्ट समझाने की कोशिश की गई है। एक ही वीडियो के अंदर पूरा इमोशन चैप्टर जो है वो अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।